हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू द आवर चैनल RDS ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हमने आपका जो हाफ ईयरली सिलेबस का चैप्टर था 10 वो कंप्लीट करा दिया था, और 11 और वो कंप्लीट करा दिया था। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे आपका चैप्टर 12। जैसा कि हमारे हाफ ईयरली सिलेबस में 12 चैप्टर हैं, तो आज हमारा हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है जिसे हम कराएंगे। तो हाफ ईयरली का हमारा लास्ट चैप्टर है संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। सो लिसन टू मी एवरीवन वेरी केयरफुली। ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है। इसमें जो आपका पहले चैप्टर था क्रिया विशेषण, उसके बारे में आपका क्वेश्चन आंसर, एक्सरसाइज और एक्टिविटी सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। और आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि इस जो चैप्टर की 12 की एक्सप्लेनेशन है उसके बारे में। तो आपका चैप्टर 12 है संबंध बोधक अव्यय। तो आपका देखिए, चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों के नीले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट है, लड़का स्कूल से घर की ओर चल दिया। मेरे घर के सामने पार्क है, पेड़ के नीचे हाथी बैठा है। तो घर की ओर के सामने, पेड़ के नीचे, ये क्या है? नीले शब्द दिए हुए हैं। तो देखिए, उपयुक्त वाक्यों में की ओर, के सामने तथा के नीचे शब्द संज्ञा शब्द के बाद आए हैं। ये शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से करा रहे हैं। जैसे फर्स्ट में है, की ओर शब्द घर और स्कूल के संबंध बताने के लिए कार्य कर रहा है। सेकंड में, के आगे तथा घर और पार्क के संबंध को बताने का कार्य कर रहा है। 3 में है, के नीचे और शब्द पेड़ और हाथी के संबंध को बताने का कार्य कर रहा है। अब देखिए, अतः जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वाक्यों के दूसरे शब्दों के साथ जोड़ने का काम करते हैं तथा वाक्य के अन्य शब्दों से उनका संबंध बताते हैं, तो उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। अब देखिए, इसकी डिफिनीशन क्या है। जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को जोड़कर उनका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। कुछ संबंध बोधक अव्यय: के मारे, के बाद, के पहले, के बाहर, के भीतर, के अंदर, के ऊपर, के सामने, के बीच, के पास, के विपरीत, के बराबर, के द्वारा, के चारों ओर, के बिना, के बारे में, के विषय में, के कारण, के लिए, के आगे, के पीछे, के बाएं, के दाएं, के नीचे। ये कैसे हैं? संबंध बोधक अव्यय के कुछ शब्द हैं, जैसे दो सेंटेंस को जोड़ने का जो कार्य करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, संबंध बोधक अव्यय पर आधारित वाक्य। संबंध बोधक अव्यय पर क्या है? आधारित वाक्य। फर्स्ट है, मैंने क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान दिया। मैंने क्रेडिट कार्ड के द्वारा भुगतान दिया। राजन हिना के लिए उपहार लाया। ठंड के मारे हाथ गल रहे हैं। रागिनी बतख के पीछे दौड़ी। छत के ऊपर पतंग मत उड़ाओ। घर के बाहर एक कुआं है। तो ये तो हो गए हमारा जो संबंध बोधक अव्यय हैं, उनसे ज्वाइंट जो दो शब्दों को जोड़ रहे हैं वो शब्द। अब हम आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज बताएंगे। तो इस चैप्टर की एक्सरसाइज बताने से पहले हम आपको बताएंगे कि जो ये चैप्टर एक्सप्लेन किया है, इसकी एक्सरसाइज हम आज आपको इसमें करा देंगे, और जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है वो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे। तो हमारा जो चैप्टर है 12, इसका जो एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है उसको तो हम नोटबुक पे कराते हैं और नोटबुक पे ही कराएंगे। और हमारा जो एक्सरसाइज ये नंबर सेकंड है, तो पहले हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्यों से संबंध बोधक अव्यय छाँट कर सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। सामने दिए गए स्थान पर लिखिए। संबंध बोधक अव्यय क्या करना है? शब्दों को छाँटना है। उनको क्या करना है? छाँटना है। जैसे देखिए, मकान के भीतर कोई है। मकान के भीतर कोई है, तो के भीतर, ये हमारा यहाँ पर लिख देंगे हम, के भीतर, इस तरह से लिख देंगे। और देखिए, खुशी के मारे सुरेश की आंखों से आंसू निकल पड़े, तो के मारे। फिर देखिए, सुरेखा छत के ऊपर बैठी है, के ऊपर। घर के सामने पार्क है, के सामने। दिल्ली के पास ही गाज़ियाबाद है, के पास।
तो ये हो गए हमारे FIV। फर्स्ट में हमारा है के भीतर, के मारे, के ऊपर, के सामने, के पास। अब देखिए हमारा थर्ड नंबर जो है क्या कह रहा है। थर्ड नंबर है निम्नलिखित संबोधक अव्यय की सहायता से वाक्य बनाइए, यानी इनका प्रयोग करके हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। और सेंटेंस बनाना है उसके बाद में क्या करना है, यहाँ मतलब उसके अंतर्गत ये शब्द आए, ये शब्द आने चाहिए, ऐसा सेंटेंस बनाना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए के पीछे, मेरे घर के पीछे बगीचा है, तो के पीछे शब्द आ गया। इसी तरीके से आपको इन शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। तो ये तो हो गया आपका आज का होमवर्क। अब देखिए आपका FIV निम्नलिखित वाक्यों के उचित संबंध बोधक अव्यय को लिखकर वाक्यों को पूरा कीजिए। सीमा शारिका अधिक सुंदर है, तो यहाँ पर लिखेंगे सीमा की, ये देखिए हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है उसमें देख लेंगे। तो पहला है सीमा सारिका अधिक सुंदर, तो सीमा की अपेक्षा, फर्स्ट में होगा की अपेक्षा। सेकंड है मंदिर नदी बह रही है, तो मंदिर के सामने, मंदिर के सामने, तो आपको इसमें सामने फिल करना है। हनुमान सीता की खोज कठिन थी, हनुमान के बिना, हनुमान के बिना, तो इसमें फिल करेंगे के बिना। मैदान तालाब है, मैदान तालाब है, मैदान के सामने, के सामने। किशोर हमारे मकान रहता है, मकान रहता है, किशोर हमारे मकान के ऊपर नहीं, मकान के नीचे रहता है, मकान के नीचे रहता है, यानी रेंट पे रहता है तो नीचे रहता है। मैं पिताजी सिनेमा देखने, मैं पिताजी सिनेमा देखने गया, तो मैं पिताजी के साथ, मैं पिताजी के साथ। अब देखिए इसमें क्या करना है, पहली संबोधक अव्यय के बाहर आ बा दा दा गए दा इनका प्रयोग करके आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्द बनाना है। क्या करना है, शब्द बनाना है। के बाएं, के दाएं, के अंदर, के भीतर, ऐसे करके बनाना है। जो भी आपके शब्द बनेंगे उन्हें आपको क्या करना है, बनाना है। अब जो आपकी एक्सरसाइज है यहाँ तक ये कंप्लीट हो गई है। ये एक्सरसाइज नंबर जो 5, 6, 7 है, और जो आपका ये 6 नंबर तक एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, यानी कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के और ये जो आगे की एक्सरसाइज है वो एक्सप्लेन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो आपकी एक्सरसाइज ये हमने एक्सप्लेन की है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि आपको चैप्टर 12 की एक्सरसाइज किस तरह से कंप्लीट करनी है। अगर आपको इतनी एक्सरसाइज जो नंबर हमने कराए हैं, अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।